हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आज हम चलते हैं एक छोटे से टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में लेटर को लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आज हम परिचर्चा करेंगे। तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक। हम चलते हैं लेटर की ओर। जैसा हम समझते हैं कि लेटर के उसमें काइंड्स क्या हैं, लेटर के डिफिनेशन क्या हैं, जिसपे हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे कि लेटर के डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ लेटर, और यहाँ पे देखेंगे हम डिफिनेशन ऑफ ऑल लेटर, एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल्स, और देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट और उसके काइंड्स। ये सभी के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक हम समझेंगे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे। और उसके नेक्स्ट में आगे आपका टॉपिक जो मिलेगा वो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। उसके आगे में आपको मिलेगा फिर सेमी वॉवेल लेटर। उसके बाद आपको वर्ड का डिफिनेशन मिलेगा, फ्रेज का डिफिनेशन मिलेगा, जैसे शब्द और पद समझते हैं। तो इस प्रकार से हम अब चलेंगे इसके आगे की ओर। जैसा कि हम समझेंगे, सबसे फर्स्ट में आपका जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के बारे में हम समझेंगे। तो अल्फ़ाबेट मतलब आप समझते होंगे, आई होप, हम आशा करते हैं कि अल्फ़ाबेट का अर्थ आप समझते होंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं उन्हें वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे इसका डिफिनेशन किस प्रकार है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णों के समूह, आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ए ग्रुप्स ऑफ लेटर आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इस प्रकार से आप अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन याद कर सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे। जैसा कि अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के जो प्रकार हैं या काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट आप इसे कह सकते हैं। टाइप्स या काइंड्स दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, एक दूसरे के दोनों साइनोमस हैं। तो टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट या काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट जिसके बारे में हम समझेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के दो जो हैं वो भाग हैं या दो प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं जिसको हम परिचर्चा यहाँ पे करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट है वो क्या है, कैपिटल लेटर है। आप कैपिटल लेटर तो समझते ही होंगे। कैपिटल लेटर क्या होता है, बड़ा अक्षर जिसको हम लोग समझते हैं। तो कैपिटल लेटर है, और कैपिटल लेटर को हम यहाँ पे किस प्रकार इंडिकेट किए हैं तो इसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। ये जो है कैपिटल लेटर है, आप इसको अच्छी तरह देख लेंगे। ये कैपिटल लेटर है, इसे ही हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं। अब उसके आगे जो सेकंड वाले हैं, जिस पे हम देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड वाले जो है वो है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर को जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप इसे ध्यान दें और देख लें, और आप मेंशन अपने नोटबुक में करते चलें ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई परेशानी ना हो। तो अब देखेंगे उसके बाद हम इसमें कि डिफिनेशन ऑफ लेटर, यानी कि लेटर जो है वर्ण का डिफिनेशन यहाँ पे परिभाषा देना है, लेटर का डिफिनेशन देना है। तो लेटर को आप किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड ए लेटर, यानी कि ग्रामर के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है या वर्ण कहा जाता है। आप याद रखेंगे कि यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड लेटर, यानी कि ग्रामर के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। तो अब हम चलेंगे इसके कुछ काइंड्स हैं या कुछ टाइप्स हैं लेटर के, जिसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि काइंड्स ऑफ ए लेटर, यानी कि वर्ण के जो प्रकार हैं या लेटर के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि थ्री काइंड्स ऑफ ए लेटर, यानी कि लेटर के जो हैं वो तीन प्रकार होते हैं या तीन भाग होते हैं। तो अब फर्स्ट में यहाँ पे कह सकते हैं क्या, वॉवेल लेटर। वॉवेल लेटर को आप अर्थ को समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं, वॉवेल लेटर को स्वर वर्ण कहते हैं। तो अब इसका हम डिफिनेशन की ओर ध्यान देंगे कि डिफिनेशन इसका जो है वह किस प्रकार का है। तो ध्यान देने जो की बातें हैं, आप बने रहेंगे वीडियो के अंदर। देखेंगे यहाँ पे क्या है, वॉवेल लेटर की ओर ध्यान देंगे कि द डिफिनेशन ऑफ ए वॉवेल, यानी कि वॉवेल का परिभाषा इज ए लेटर रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच साउंड मेड विथ द वोकल ट्रैक ओपन, या स्पेशली द लेटर्स ए ई आई ओ यू। आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या करता है, एक स्पीच को, एक संभाषण को, आवाज को उपस्थित करके एक वर्ण के साथ क्या करता है, खुले स्वरों में वह बोलने का काम करता है। उसके लिए विशिष्ट क्या है, लेटर हैं। वो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। ये आपके जो है वॉवेल लेटर हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि वॉवेल लेटरों की संख्या कितनी है, तो आप आसानी पूर्वक से कह सकते हैं कि वॉवेल लेटरों की संख्या जो है वो
5 है, यानी कि 5 है, और आपसे पूछ दिया जाए कौन कौन है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है तो आप देख सकते हैं कौन कौन है, ए ई आई ओ यू, ये सभी जो है वावेल लेटर है। तो अब हम चलेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं वावेल लेटर को हिंदी में अगर समझना हो आपको तो, कि जिस वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए वह आपका वावेल लेटर कहलाएगा, यानी कि उसे हम लोग स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे और एक पंक्ति में यहाँ पे दिया गया स्टेंजा में देखेंगे कि दी लेटर ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ वावेल, जैसा कि यहाँ पे ए का आप आवाज निकाल रहे हैं, ए से होता है अ, तो अ का जब हम आवाज निकाल रहे हैं तो इस हमें पता चल रहा है कि यह जो है स्वर है, और हिंदी में आप स्वर जानते ही होंगे, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हिंदी के व्याकरण में स्वर के बारे में काफ़ी परिचर्चा किया गया है और उसको भी आप नोट कर लिए होंगे। तो स्वर जो है वो हिंदी में 11 होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जिस प्रकार से जो वावेल लेटर है वो अंग्रेजी में 5 होते हैं, जो ए जो है आवाज़ निकल रही है इससे, इसमें किसी दूसरे लेटर के सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम इसे वावेल लेटर में डिवाइड करके रखते हैं। अब हम चलेंगे इसे कॉन्सोनेंट लेटर की ओर, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। कॉन्सोनेंट लेटर को आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये कॉन्सोनेंट इज ए साउंड मेड विथ योर माउथ फेयरली क्लोज्ड, बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट यानी कि एक व्यंजन आपके मुंह से सीधे रूपों में बंद करने के द्वारा यह एक आवाज को निकाला जाता है। ए लेटर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी एक्स जेड, इस प्रकार से आपके जो ये कॉन्सोनेंट लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट लेटरों की संख्या कितने हैं, 19। यहाँ पे याद रखेंगे 19 मीन्स 19। कॉन्सोनेंट लेटरों की संख्या जो है वो 19 है, जिसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 19 कौन कौन है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप भी अपने कॉपी में नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं इस प्रकार से, आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सोनेंट, ये सभी जो हैं लेटर किसका, कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल है। तो कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल आप इस प्रकार से अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे, और आप इसे हिंदी में एक बार फिर से समझ सकते हैं कि जिस वर्णों की सहायता में किसी दूसरे वर्णों की सहायता ली जाए, या जिस वर्णों की सहायता में किसी स्वर वर्णों की सहायता ली जाए उसके उच्चारण करने में, वही आपका कॉन्सोनेंट लेटर कहलाता है, वही आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो अब हम बढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जैसा कि यहाँ पे सेमी वावेल लेटर दिया गया है, तो सेमी वावेल लेटर यहाँ पे ध्यान देंगे हम। सेमी वावेल लेटर का मतलब होता है अर्ध स्वर वर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं या उप स्वर वर्ण बोल सकते हैं, या अर्ध स्वर वर्ण बोल सकते हैं। आधा वह स्वर है इसलिए उसे अर्ध स्वर वर्ण कहा जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि स्पीच साउंड इंटरमीडिएट बिटवीन ए वॉवेल एंड ए कॉन्सोनेंट, बोल रहा है कि एक स्पीच, एक आवाज जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में सुनिश्चित होता है, विच इज कॉल्ड ए सेमी वावेल लेटर, उसे क्या कहा जाता है, सेमी वावेल लेटर कहा जाता है। यानी कि वैसी आवाज, वैसी आपके प्रोनाउंसिएशन, वैसे आपके उच्चारण जिसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंट और वावेल दोनों के बीच में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी वावेल लेटर कहेंगे। तो द लेटर डब्ल्यू और वाई, तो सेमी वावेल लेटरों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो आपको याद हो गया होगा 2 है। कितने हैं, 2। और कौन है, तो डब्ल्यू और वाई आर एग्जाम्पल ऑफ द सेमी वावेल लेटर। ये दो डब्ल्यू और वाई जो है वो सेमी वावेल लेटर का उदाहरण है। तो आप याद रख लेंगे और अपने मेंशन कर लेंगे कॉपियों में, ताकि आगे चल करके काफी ये हेल्पफुल हो। तो इस प्रकार आप चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक आपका यहाँ पे देखेंगे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड। वर्ड के जैसे हम लोग समझते हैं शब्द, तो शब्द के हमने हिंदी में, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे कि शब्द की परिभाषा हिंदी में खूब अच्छी तरह से आपको डील किया हुआ मिलेगा। तो इसके इंग्लिश के बारे में हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द का जो परिचय है, शब्द के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे शब्द के बारे में कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स ज्वाइन टुगेदर इज डेफिनिट ऑर्डर विथ ए प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स, 2 या 2 से अधिक लेटर यानी कि वर्णों के समूह, 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह जब एक साथ जुड़ जाते हैं और डिफिनिट ऑर्डर यानी कि एक क्रमबद्ध रूप में जुड़ते हैं, विथ ए प्रॉपर मीनिंग, और जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, उसे वर्ड कहा जाता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों को एक सार्थक मेल को हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ठीक वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर लेटर्स ज्वाइन टुगेदर इज
डिफिनिट ऑर्डर विथ ए प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड ए वर्ड। तो अब हम चलेंगे वर्ड, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं वर्ड के डिफिनेशन को। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे वर्ड के एग्जांपल जैसे कि दिया गया है बुक, बुक जो क्या है एक आपका यहाँ पे वर्ड बन गया, क्योंकि लेटर जो इसमें देखेंगे आप बी अलग लेटर हो गया। जैसे आप बी समझ सकते हैं, डबल ओ समझ सकते हैं, के है तो ये आपका बी एक लेटर है, फिर ओ एक लेटर है, फिर ओ लेटर है, फिर के लेटर है। अब ये सही सभी को क्रमबद्ध रूपों में मिला दिया गया तो बन गया बुक। अगर आप इसको के और डबल ओ अब बी कर देंगे तो यह जो है नहीं बन पाएगा, इसका अर्थ कुछ नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्रमबद्ध डिफिनिट ऑर्डर में इसको आपको प्रॉपर रूप से निकालना है ताकि इसकी अर्थ जो है काफी अच्छे रूपों में निकल पाए। इसी प्रकार आप चेयर में देखेंगे, यहाँ पे चेयर में देखें चैन है, सॉरी चैन है, चैन में आप देखेंगे CHAIN, चैन आप देखेंगे। इसको भी अगर आप डिफिनिट ऑर्डर में नहीं लगाएंगे तो इसका भी अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसी तरह स्कूल में आपका देखेंगे ये सभी डिफिनिट जो हैं ऑर्डर में लगे हुए हैं और बॉय भी डिफिनिट ऑर्डर में लगे हुए हैं। इस प्रकार से इसको हम वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। और वही अगर केवल एक उसमें से कोई अलग हट जाए, जैसे बी अलग हो जाए, ओ अलग हो जाए और वाई अलग हो जाए, तो बी को आप लेटर कहेंगे, ओ को आप लेटर कहेंगे, वाई को लेटर कहेंगे। और जब तीनों का कॉम्बिनेशन आपस में बन जाए क्रमबद्ध रूप से, तब इसको हम एक वर्ड कहेंगे और एक शब्द कहेंगे। तो अब हम चलेंगे आगे फ्रेज की ओर। फ्रेज यहाँ पे ध्यान देंगे, फ्रेज मतलब क्या होता है, पद जिसको आप समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेज क्या है। यहाँ पे ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह, 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह डेट मेक्स कम सेंस। बोल रहा है कि जो एक सेंस को क्या करता है, निकालता है, कुछ सेंस को निकल पाता है, कुछ अर्थ निकल पाता है, बट नॉट कंप्लीट, परंतु वह पूर्ण नहीं होता है, वह पूर्ण नहीं होता है। इज कॉल्ड ए फ्रेज, वही जो है आपका क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, वही आपका पद कहलाता है। फ्रेज मीन्स पद होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इट हैज नो वर्ब, बोल रहा है कि इसके पास कोई वर्ब नहीं होता है, इसके पास कोई क्रिया नहीं होती है फ्रेज के पास। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे फ्रेज को कि 2 या 2 से अधिक किस चीज को, शब्द को जब एक साथ समूह में जोड़ दिया जाता है और उससे कुछ अर्थ निकल पाते हैं, कुछ सेंस निकल पाते हैं, परंतु वो पूर्ण सेंटेंस नहीं हो पाते हैं और कंप्लीट उसका अर्थ नहीं निकल पाता है, वही आपका फ्रेज कहलाता है, वही आपका पद कहलाता है। इट हैज़ नो वर्ब, इसके पास में कोई क्रिया नहीं होते हैं, ये भी आपको याद करना होगा और अपने मेंशन कर लेंगे कॉपियों में, ताकि आगे चल करके काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो अब देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखेंगे एग्जाम्पल में दी बॉय इन द कॉर्नर, यानी कि कोने में लड़का है या लड़का कोने में है। देखेंगे यहाँ पे कि लड़का कहाँ पे है, कोने में है। तो एक प्रकार से फ्रेज है, एक पद है जिसका कोई कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है, इसके अर्धपूर्ण है, जो अर्थ है वो अर्धपूर्ण है, इसके अर्थ जो है आधा निकल पा रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ रॉबर, यानी डाकुओं का ये एक समूह है, डाकुओं का यह एक जट्ठा है। तो इस प्रकार से इसके जो है पद निकल पा रहे हैं, न कि इसके कंप्लीट अर्थ निकल पा रहे हैं, कंप्लीट या इसका जो है सेंस नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे फ्रेज को। तो हम विश्वास करते हैं, आपको आशा करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे और वीडियो के अंत तक बने होंगे, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। तब तक हम मिलेंगे, आपसे लेते हैं विदा, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपसे हम लेते हैं विदा।